बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10 की हिंदी का पाठ्यक्रम सीबीएसई बोर्ड ने 2 प्रकार से दिया है, कोर्स आ और कोर्स बा। तो हमें कोर्स आ पढ़ना है, पाठ्यक्रम आ पढ़ना है। विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी आवश्यकता समय सारणी की होती है, उतनी ही आवश्यकता किसी विषय को पढ़ने के लिए उसके पाठ्यक्रम की होती है। कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम आ को 4 भागों में बांटा गया है, 4 खंडों में बांटा गया है। खंड का अपठित गद्यांश, इसमें एक गद्यांश दिया होता है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यह खंड 10 अंकों का होता है। खंड खा व्याकरण का है। व्याकरण में भी 4 अध्याय हैं। पहला, रचना के आधार पर वाक्य भेद, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, वाच्य परिवर्तन, यहाँ से भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा अध्याय है पद परिचय, यहाँ से भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण का चौथा अध्याय रस है। रस से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंकों के। इस प्रकार से चारों अध्यायों से 4-4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 16 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है खंडगा। खंडगा के अंतर्गत आपको 2 पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। पहली पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2, दूसरी पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2, जिन्हें हम कक्षा 10 में अध्ययन करेंगे। अब क्षितिज भाग 2 का पहला गद्य खंड। गद्य खंड के जो अध्याय हैं जिनको हमें पढ़ना है, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। इन अध्यायों को हमें पढ़ना होगा और इन्हीं अध्यायों से कोई एक गद्यांश, पहला क्वेश्चन होगा, कोई एक गद्यांश दिया जाएगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। गद्यांश से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। दूसरा प्रश्न इसी गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। इस खंड का तीसरा प्रश्न क्षितिज से काव्य खंड से पूछा जाएगा, जो कि आपको इसके अंतर्गत, काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, ऋतुराज, मंगलेश डबराल, इनको आप पढ़ेंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं कवियों से कोई एक काव्यांश दिया जाएगा जिसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस काव्यांश से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। चौथा प्रश्न, इन काव्यांशों, इन कवियों ने जो काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में है, उसी से संबंधित
4 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। खंडगा का 5वां प्रश्न, जो आपकी दूसरी सहायक पुस्तक कृतिका भाग 2 है, उसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होता है। खंड घ, इसमें पहला प्रश्न, किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर एक निबंध लिखना होता है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं। इस खंड का दूसरा प्रश्न पत्र लेखन का है, जो कि 5 अंकों का होता है। कोई 2 पत्र पूछा जाएगा और 1 पत्र का उत्तर आपको देना होता है, 1 पत्र आपको लिखना होता है। तीसरा प्रश्न, आपको एक विज्ञापन तैयार करना होता है। इस प्रश्न के लिए भी 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार से खंड का में 1 प्रश्न, एक काव्यांश अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जो कि 10 अंकों का होगा। खंड खा में 4 प्रश्न व्याकरण के चारों अध्यायों से पूछे जाएंगे और 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। ये 16 अंक का हो जाता है। खंड गा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि 34 अंकों का होता है। खंड घा 3 प्रश्न 20 अंकों का होता है। इस प्रकार से पूरा पाठ्यक्रम में प्रश्नों की संख्या 13 हो जाती है और इसका पूर्णांक 80 हो जाता है। इस प्रकार से अब हम एक एक खंड को पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हम खंड का अपठित गद्यांश और उससे पूछे गए प्रश्न तथा उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।